ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन पर बोले माले विधायक सत्येंद्र यादव, बीजेपी को हटाने के लिए मजबूरी में गठबंधन, नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी। सत्येंद्र द्वारा ये कहा गया है, समर्थन का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करे। तो बिल्कुल देखिए, बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में, चर्चाओं में, और लगातार ये तमाम बयानबाजियां वहां से हो रही हैं। और अब महागठबंधन पर माले से विधायक सत्येंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए मजबूरी में ये गठबंधन किया, नीतीश सरकार में अफसरशाही हावी है। तो देखिए, सरकार को भी कोसते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और समर्थन का ये मतलब तो नहीं कि कुछ भी किया जाए। समर्थन दिया है, लेकिन समर्थन का ये मतलब नहीं है कि सरकार कुछ भी करे। तो ऐसे में नीतीश सरकार पर अफसरशाही हावी है, अफसरों का ही बोलबाला है, दबदबा है। मंत्री विधायक सब अफसरों की सुनते हैं। तमाम चीजें, तमाम इल्जामात यहाँ पर बिहार की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अस्मित सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्मित, देखिए, अब सहयोगियों की तरफ से भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। उनका कहना है कि समर्थन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी करें। अफसरशाही के भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ऐसी इल्जाम तराशियों का ये दौर बिहार में लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये विवाद जेडीयू और आरजेडी के अंदर दिख रहा था, क्योंकि जेडीयू के तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हुई, अशोक चौधरी ने कई तरह की बात आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के ऊपर कहा था। जवाब में सुनील सिंह ने कई बातें कही अशोक चौधरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन बिहार में कौन है, पोस्ट लिखा। लेकिन ये दोनों दलों का विवाद अब आगे बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन में अब भाकपा माले क्योंकि सरकार को समर्थन करती है, और अभी से थोड़ी देर पहले मैंने भाकपा माले के विधायक सत्येंद्र यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि अफसरशाही हावी है नीतीश सरकार के इस पूरे सरकार में। हम लोग समर्थन करते हैं सरकार का, बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन सिर्फ कारण एक है, वो कारण है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकना, और कोई दूसरा मकसद नहीं है सरकार को समर्थन देना। क्योंकि बिहार में आज भी वही स्थिति बनी हुई है, किसानों को जो आय है वो नहीं मिलता, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, भ्रष्टाचार जो है वो बिहार में लगातार दिखता है, छात्रों के हित में जो बात होती है वो नहीं दिखता, जिसकी वजह से छात्र लगातार सड़कों पर आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात तक नहीं सुनती। ये तमाम आरोप जो है आज सत्येंद्र यादव ने भारत 24 से बातचीत करते हुए लगाया है, और नीतीश सरकार पे ये भी आरोप लगा दिया है कि जो अफसरशाही है वो हावी है। नीतीश कुमार किसी से गाइड होते हैं, उनके सरकार में कई ऐसे अधिकारी हैं जो इतनी बात करते हुए भी टिके हुए हैं, उन्हें सरकार का समर्थन मिलता है, सरकार का संरक्षण मिलता है, तभी तो नौकर की इतनी औकात कैसे हो गई। सत्येंद्र यादव खुलकर बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने के पाठक जैसे अधिकारी जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं उनको नौकर बताया है, और कहा है कि ऐसे नौकरों की औकात क्या है कि वो नीतीश कुमार के सामने कह देते हैं और नीतीश कुमार चुप होकर बैठे रहते हैं। भले सत्येंद्र यादव खुलकर मजबूरी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि सत्येंद्र यादव और उनकी पार्टी बिल्कुल मजबूरी के साथ महागठबंधन में बनी हुई है, सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन वो बिल्कुल इस गठबंधन से खुश नहीं है। अब बिहार में आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि विपक्षी एकजुटता, नीतीश कुमार इस कवायद की भी बात करते हैं, और लगातार इसकी जो है नींव उन्होंने रखी थी। जिस तरह से पटना में बड़ी बैठक हुई, विपक्षी एकजुटता की बात हुई, लेकिन अब महागठबंधन में दरारें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। जी अस्मित, आप बने रहिएगा। जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने मजबूरी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपकी जो बातचीत हुई है पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब विधानसभा पहुंचे तो उनके साथ तेजस्वी यादव उनके गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपने भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। हमारे साथ माले विधायक सत्येंद्र यादव हैं। विधायक जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं ना, उनको कैसे बैठाकर गाड़ी में लाते हैं? भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेता हैं उन पर जबरन केस डलवाते हैं और फिर उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो हम लोग तेजस्वी को भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड प्लान है विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का।
लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ बिहार में हुआ, के पाठक और शिक्षा मंत्री का जो प्रकरण सामने आया निकलकर, उसमें क्या लगता है कि क्योंकि शिक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि के पाठक अफसरशाही की भी बात हुई बिहार में, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, लेफ्ट का शुरू से मानना है कि बिहार के अंदर निजाम बदले हैं, नौकरशाही वही है। और मुख्यमंत्री जी को और सरकार में जो लोग शामिल हैं, जो लोग के मंत्री हैं, इस बात को समझ ले कि बिहार की जो नौकरशाही है, उस नौकरशाही के भरोसे बिहार को चलाया गया तो बिहार का बेड़ा गर्क होने वाला है। और के पाठक ही क्यों, दूसरे लोग भी उनके यहाँ बैठे हुए हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने चुन कर भेजा है। उनकी बातें बिहार के अंदर पहले भी नहीं सुनी जाती थी, आज भी नहीं सुनी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अफसरशाही से गाइड हो रहे हैं, तो उनको जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात को सुनना पड़ेगा। और के पाठक क्या होता है, बिहार सरकार के नौकर है, और नौकर को जो है अपनी औकात में रहना चाहिए। नौकर बेऔकात है तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कुछ षड्यंत्रकारी है जो नौकर को बेऔकात में कर दिए हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार अफसरशाही से गाइड हो रहे हैं? बिल्कुल, ये बात जग जाहिर है कि नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही हावी है। अफसरशाही हावी होने का मतलब है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है बाधित है। सत्येंद्र यादव हमारे साथ थे और साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि आज क्या लेना देना है, एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित हो बनता है? क्या उचित बनता है? जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को, उसको चार्जशीट हो और चाहे केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करे नहीं। 15 लाख रुपया गरीब के खाता में नहीं गया। नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी खत्म हो गया। उनका घोषणा धैल ही रह गया, कोई काम नहीं। देश का पैसा लूट के अब पार्टी का ऑफिस मॉल बना दिए पूरा देश भर में, पूरा जिला में। कोई जिला ऐसा नहीं है कि पार्टी का मॉल बना है, ताज होटल बना है। दिल्ली में जाके देखिए, सारा देश का पैसा, गरीब के कमाई का पैसा कहाँ से लाए? पूरा देश भर में पार्टी ऑफिस बनाने के लिए कहाँ से आया? पूरा देश को बेच दिए, तोड़ दिए देश को, सारा लूट लिए देश के। और लूट के आप पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। मानो बात, बिहारों में तोड़ना चाहते हैं, मन का बात, बिहारों में मन का बात लोगों के सुनाते हैं। अब विकास नहीं है कहीं, विकास के नाम का कहीं चीज नहीं है, कहीं विकास का नहीं। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे सब। तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कोई विकास नहीं है देश में, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। ऐसे तमाम इल्जाम और ऐसी छिटाकशी लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ये बिहार विधानसभा के बाहर का नजारा आपने देखा, और अंदर भी गर्मा गर्म बहस जो है वो आज होगी। और अस्मित सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, देखिए बिहार विधानसभा में तो हंगामेदार मानसून सत्र के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो माहौल है वो बाहर भी गर्म है। सत्येंद्र साहब को अब सुन रहे थे, एमएलए साहब का कहना है कि विपक्ष की एकजुटता का कारण क्या है वो उन्होंने बताया। ऐसे में तो वो खुद जो है वो, जैसे कि बीजेपी कहती है कि हमें हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है, इसके अलावा इसके इतर कोई मोटिव नहीं है, ना देश हित का ना वैसे। तो ये तमाम बातों पर तो मुहर लगाते हुए विधायक साहब खुद ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल जिस तरह से भाकपा माले के विधायक सत्येंद्र यादव ने ये आरोप नीतीश सरकार अपने ही सरकार के ऊपर लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने अब चुटकी ली है। देखिए, बीजेपी विधायक हैं पवन जायसवाल, उन्होंने भी कहा है कि अब बताइए, माले विधायक जो सरकार को समर्थन करती है वही अगर ये बात कहे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार और गठबंधन के अंदर क्या स्थितियां बनी हुई होगी। क्योंकि बीजेपी विपक्ष में इस वक्त है और विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार मानसून सत्र में ये ऐलान कर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कि हंगामेदार रहेगा ये पूरा मानसून सत्र। एक तरफ तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है ये सत्येंद्र यादव बता चुके हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो अगर उनके अधिकारी इस तरह का काम करते हैं बैठे बिठाए तो आखिर उन्हें हटाते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री। और यही बात सत्येंद्र यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नौकर की औकात कैसे हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होते हुए इतना बात कह जाते हैं और मुख्यमंत्री चुप होकर सिर्फ देखते रहते हैं।
ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि नीतीश ऐसे बयान से बिल्कुल बचते हैं। जब भी मीडिया के सवाल के पाठक और शिक्षा मंत्री के ऊपर उठता है या फिर महागठबंधन के ऊपर उठता है, नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साधते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे से जरूर उनका समर्थन करते हैं। कल जब तेजस्वी यादव पटना जी, एयरपोर्ट पहुंचे थे, बिल्कुल उन्होंने कहा इसमें कि तो उनकी चुप्पी हालांकि देखने को मिलती है, लेकिन महागठबंधन के ऊपर लगातार सवाल पहले भी उठ रहे थे और अब भी उठ रहे हैं।